दोस्तों, आज हम समझ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक का अकाउंट या फिर पीएफ, आरडी, ठीक है, क्या कहते हैं, पीएफ/आरडी या सेविंग अकाउंट, ठीक है, या अदर अकाउंट जो होते हैं वो कैसे को ओपन किए जाते हैं। तो उसका ये फॉर्म है, ठीक है, ये आपको हर पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। ठीक है, आप समझ लेते हैं कि कैसे कैसे करना होता है। तो देखिए, ऐसे करके ये पूरा फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो मैं बारी बारी से दिखा देता हूँ। जो पहला होता है बॉक्स, ठीक है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए, यानी कि वहाँ के जो ऑफिसर होंगे वही भरेंगे, कर्मचारी जो होंगे वही भरेंगे। दूसरा देखिए, यहाँ पर लिखा है फॉर एप्लीकेंट, यानी कि जो हमें भरना है। ठीक है, आई वी रिक्वेस्ट टू यू टू ओपन, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे ओपन करने के लिए। किस चीज़ के? अगर आपको आरडी खोलना है तो आरडी लिखिए, ठीक है, या अगर आपको प्रोविडेंट फंड खोलना है तो ये प्रोविडेंट फंड लिखिए। दूसरा, अगर आपको सेविंग अकाउंट खोलना है तो पूरा लिखिएगा, ठीक है, SAVING सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट लिख दिए, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये लिख दिया, फिर यहाँ सेविंग अकाउंट में क्लिक कर दिया। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए देखिए, जैसे ये है, अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो मिस्टर लिख लीजिए या मिसेस लिख दीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं ये बॉयज़ का भर रहा हूँ तो मिस्टर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ RAHUL, राहुल। ठीक है, राहुल कुमार ले लेते हैं। ठीक है, राहुल कुमार, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं मिस्टर राहुल कुमार जी का भर रहा हूँ, तो उनका कौन सा भर रहा हूँ, सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो मैं ये दो चीज़ें नहीं लिखूंगा, ठीक है, खाली सेविंग अकाउंट लिखूंगा। ठीक है, अगर मुझे आरडी खोलनी होती तो पीएफ और सेविंग नहीं लिखता, आरडी लिखता। ठीक है, तो राहुल कुमार जी का खोल रहा हूँ, तो देखिए सबसे दूसरी लाइन पर हमने लिख दिया मिस्टर राहुल कुमार। फिर तीसरी लाइन में आ जाते हैं, फुल नेम ऑफ फादर हस्बैंड एंड कैपिटल लेटर। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर में लिखने के बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, तो आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैं इनके पिताजी का नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए इनके पापा का नाम है SOHAN, सोहन कुमार। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख दिया सोहन कुमार, आपने उनके पापा का नाम लिख दिया कैपिटल लेटर में। ठीक है, बड़े अक्षरों में लिखिएगा, ये नहीं कि ऐसे लिख दिया SOHAN, ये स्मॉल हो गया तो ये नहीं माना जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ में क्या आता है, रेजिडेंशियल एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस का मतलब हो गया आपके घर का पता। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है फ्लैट नंबर पे आप फ्लैट नंबर लिखिए 251, ये अगर है तो बढ़िया है, नहीं तो सिंपल लिख दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ नी, हो सके तो कैपिटल में लिखे नियर। ठीक है, हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है, नियर बस स्टेशन। ठीक है, नियर बस स्टेशन रुद्रपुर। ठीक है, रुद्रपुर। ठीक है, अब यहाँ पर सिटी पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, तो डिस्ट्रिक्ट में आप लिख दीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर लिख दीजिए उधम सिंह नगर में आता है ये। ठीक है, स्टेट लिख दीजिए, स्टेट क्या है, उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर आपको जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। हाँ, यहाँ आपने एड्रेस लिख देना पूरा ऐसे में। पिन कोड डाल दीजिए। ठीक है, जो आपके यहाँ का पिन कोड होगा 2631 जो भी होगा, ठीक है, यहाँ डाल दीजिए। मोबाइल नंबर आपके लिए ऑप्शनल है, डालना चाहे डाल दीजिए। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डालना चाहे डाल दीजिए, नहीं डालना चाहे नहीं डालिए। जैसे मैं डाल देता हूँ 80 डॉट डॉट करके। ठीक है, यहाँ पर राहुल जी की आईडी डालता हूँ, rahul.@gmail.com। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, एप्लीकेंट को अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, 5वें नंबर पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या करेंगे, जैसे लिख देते हैं 6/10/1996। ठीक है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपके यहाँ पैन नंबर है तो पैन नंबर दीजिए, नहीं है तो कोई नहीं, पैन नंबर यहाँ लिख दिया। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। CIF यानी क्या, पहले से आपका अगर यहाँ पर अकाउंट है तो उसकी CFI ID
अकाउंट पासबुक में लिखी होती है तो वहाँ से आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये किसके लिए खोलना चाह रहे हैं, छठा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अपने लिए खोलना चाह रहे हैं या फिर जॉइंट खाता करना चाह रहे हैं, ठीक है, ए के साथ, बी के साथ, किसके साथ, ठीक है। अब ये मान लीजिए अब मैं जान रहा हूँ कि मेरे को खाली अपने लिए खोलना है, तो यहाँ पर सिंगल में मैं क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे जॉइंट डालना है कि जॉइंट ए के साथ या जॉइंट, ठीक है, आइदर और सर्वियर, ठीक है, या फिर जॉइंट के साथ खोलना तो इधर डाल देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं 7वें ऑप्शन पे, इसको मैं 1 मिनट वो कर दूं, ठीक है। 7वें में पढ़ जाते हैं। 7वें में क्या है, यहाँ पर आपसे मांगी गई है KYC यानी कि नो योर कस्टमर, ठीक है। इसके लिए आपको क्या देनी पड़ती है, एक फोटो ID देनी है और एक आपको एड्रेस प्रूफ देना है। तो एड्रेस पहले तो यहाँ लिख लेंगे, फोटो ID के लिए क्या देना है, जैसे हमने फोटो ID के लिए पैन दे दिया, ठीक है, पैन कार्ड, ठीक है, या फिर क्या दे सकते हैं, या फिर स्लैश, एक ही चीज़ लिखिएगा, हाँ, ये तो पैन कार्ड दे दिए, या वोटर ID जो आपकी फोटो ID बताएगी, यानी कि जो आपका बताएगी कि हाँ यार यही राहुल कुमार हैं, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर दे देंगे, डॉक्यूमेंट नंबर जो उसका होगा ऊपर से लिखा होता है, KYC अगर फोटो ID हो तो ऊपर से KYWZVC ऐसा करके कुछ लिखा होगा, ठीक है, वो दे देना। यहाँ पर एड्रेस के लिए सबसे बड़ा रहता है आपका आधार, तो यहाँ लिख लीजिए आधार कार्ड, और यहाँ पर उसके आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा नीचे उसके, ठीक है, आधार कार्ड नंबर ये है ना, देखिए डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ है इसके नीचे, यहाँ टाइप लिखा हुआ है, तो टाइप में आपने लिख दिया पैन फोटो ID के लिए, आधार उसके लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है। अब आप कितने रुपए से अकाउंट अपना खोलना चाहते हैं तो वो देख लेते हैं। 8वां नंबर है, 8वां नंबर में मान लीजिए जो सेविंग अकाउंट है वो 500 रुपये से स्टार्ट होता है, और बाकी अदर RD अगर आप कराना चाह रहे हैं तो 3000 रुपये, 5000 रुपये, कितने रुपये से करना चाह रहे हैं ये आप लिख देंगे। तो 500 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर वर्ड में लिखना है, शब्दों में। अब या तो आप हिंदी में लिख रहे हैं तो 500 लिखिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो 500 रुपीज़ ओनली, ठीक है, ये डाल दिया। नेम ऑफ डिपॉजिट तो कैश डाल देंगे, ठीक है, कैश से ही होता है, कैश डाल देंगे, ये हो जाएगा। तो ये आपका 8वां नंबर तक भर गया। अब आप 9वां आता है नॉमिनी। नॉमिनी आप अगर मान लीजिए कि अगर हमारी कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, हम कभी कुछ हो जाता है, तो उसके बाद हमारा अकाउंट का जितना भी रुपया हुआ किसे मिलेगा, तो उसके लिए आप डाल लीजिए। अब जैसे इन्होंने अपने पापा को ही डाल लिखा है, सोहन SOHAN कुमार, सोहन कुमार डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ उनकी ये लिख दी, ठीक है। शेयर ऑफ नॉमिनी कितना देना चाहते हैं, अब यहाँ पर आप 2 भी लिख सकते हैं कि मम्मी पापा को 50-50% देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ उनका नेम एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, नॉमिनी का, वो आप यहाँ लिख दोगे। तो ये तो हो गया। यहाँ चाहे तो आप 50%, 48, 80% दे सकते हैं, जिसको भी देना चाहे। अब यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे, जैसे मैं अपने पापा के सामने भरा हूँ तो पापा का सिग्नेचर आ जाएगा सोहन कुमार करके, ऐसे सिग्नेचर आ जाएंगे। उनका नाम आ जाएगा, पहले नाम आएगा सोहन कुमार, फिर उनका एड्रेस आ जाएगा नियर बस स्टेशन रुद्रपुर, ठीक है। यहाँ उनका एड्रेस आ जाएगा ऐसे करके कि हमने इनके मतलब इनके विटनेस में हमने ये फॉर्म फिल किया है। जब हमने नॉमिनी बनाया ना किसी को, तो इनके सामने बनाया है, ठीक है। अब अगले फॉर्म में आ जाते हैं। अगले उसमें है आधार नंबर। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देंगे, ठीक है। जो भी आपका आधार नंबर होगा वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इनमें बाकियों में 11, 12, 13, 14 में कुछ नहीं करना है। अब रिसिप्ट सर्टिफिकेट में यहाँ पर एक आपके साइन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर किसके आएंगे, राहुल, मान लीजिए राहुल के ऐसे साइन है, तो ये राहुल के यहाँ साइन आ गया। 18वें पे किस पे आएगा, 18वें नंबर पे राहुल का साइन आएगा, बाकी कुछ नहीं बनना है, ठीक है। 10 के बाद 18 पे आ जाना। फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये कि ये डिक्लेरेशन आ गया, ये आ गया। डेट मान लो आज फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आज की डेट डाल देंगे, ठीक है। जैसे आज है 22, ठीक है, नवंबर 2021, तो आज फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ पर
एप्लीकेट के साइन या थंब, अगर आपको साइन नहीं है थंब है तो थंब लगा दीजिए, नहीं तो साइन कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं साइन कर देता हूँ राहुल कुमार, ठीक है। यहाँ पर राहुल कुमार अपनी एक फ़ोटो लगा देंगे, यहाँ क्या आ जाएगी, सॉरी फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ राहुल कुमार की एक फ़ोटो आ जाएगी और एक साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, बस हो गया, ये आपका फॉर्म इतना फिल हो गया। अब एक लास्ट फॉर्म यहाँ पर भरना होता है आपको केवाईसी का, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राहुल जी को, ये है ना एप्लीकेंट दे रखा है, फिर यहाँ पर राहुल को अपने साइन मारने पड़ेंगे, राहुल कुमार, ये 2 साइन मारेंगे राहुल जी, राहुल यहाँ पर 2 साइन मारेंगे और अपनी रिसेंट जो फोटो होगी वो यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। रिसेंट फोटो यहाँ पर लगाएंगे, PHTO फोटो यहाँ पर लगेगी, 2 साइन यहाँ होंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इसी के जस्ट नीचे मैं फोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपको भी दिख जाए, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये लिखा आएगा, प्लीज फिल द इंफॉर्मेशन बिलो इन केस ऑफ न्यू अकाउंट ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन केवाईसी से। तो यहाँ पर नेम लिख लेना पहले अपना, ठीक है। नेम लिख दीजिए, क्या नाम है, राहुल, RAHUL, राहुल कुमार। यहाँ पर लिख दीजिएगा सन ऑफ सोहन कुमार, ये आपका एड्रेस है सोहन कुमार। फिर यहाँ पर वही लिख दीजिए, नियर बस स्टेशन रुद्रपुर, ठीक है। सिटी में आ जाएगा, सिटी में क्या आ जाएगा, रुद्रपुर। स्टेट में आएगा उत्तराखंड। टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, टेलीफोन नंबर नहीं है तो कोई नहीं, मोबाइल नंबर में आ जाएगा मोबाइल नंबर। लोकेलिटी डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। लैंडमार्क में जो आपके जगह का, जैसे बस स्टेशन है, बस जो लैंडमार्क का मतलब जहाँ पर कोई फेमस जगह हो ना आपके पास की, वो डाल दीजिएगा। जैसे कोई बैंक हो, कोई चीज़ हो, ठीक है। बस स्टेशन रुद्रपुर डाल दिया, ठीक है। पिन में डाल दिया, जो आपको नहीं पता उसको छोड़ दीजिएगा। पिन में अपना पिन नंबर डाल देंगे जो रुद्रपुर का पिन नंबर है या कहीं का भी जो आपका है, ठीक है। कंट्री इंडिया, ठीक है। ईमेल आईडी डाल दीजिएगा जो आपकी हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोटो यानी कि आइडेंटिटी के लिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपने क्या दिया है, पैन या वोटर, जो भी आपने दिया है, ठीक है। और एड्रेस के प्रूफ के लिए आपने क्या दिया है, आधार, ठीक है। अब यहाँ पर उसका आगे आप नंबर डाल देंगे पैन का, और यहाँ पर आधार का नंबर डाल देंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्म फिल हो गया। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। फिर से बता दे रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस का पहला ये आ गया, ठीक है। इसमें आपने क्या करा, पहला वाला नहीं भरना है, पहला वाला जो यहाँ पर लिखा होगा फॉर एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आप पहले क्या डाल दोगे, जैसे सेविंग अकाउंट खुलना तो सेविंग अकाउंट लिख दोगे, नहीं तो RD लिख दोगे, नहीं तो PF लिख दोगे, जो भी आपको खोलना है। फिर दूसरा वाला आता है मिस्टर राहुल कुमार, डाल दिया, इसमें मिस्टर डाल दिया राहुल कुमार। अगर आप मिसेज हैं तो मिसेज डाल दो ये, ठीक है। MS डाल दीजिए, अदर डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद ये कैपिटल लेटर में आपको अपने पापा का नाम लिखना पड़ेगा या मम्मी का नाम। अब जैसे पापा का नाम लिखो तो फादर कर दिया, हस्बैंड का नाम लिखो तो हस्बैंड लिख दीजिए, मदर का नाम लिखते तो मदर लिख दीजिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और कैपिटल लेटर से लिखिएगा। रेजिडेंशियल एरिया एड्रेस में क्या आ जाएगा, रेजिडेंशियल एड्रेस में फर्स्ट वाले में भरना है। इसमें तो आप अपना एड्रेस सीधा भर दीजिए। सिटी डिस्ट्रिक्ट में आके यहाँ रुक जाइएगा, यहाँ पर उधमसिंह नगर जो डाल दिया आपने, अगर अल्मोड़ा है या कहीं का भी है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी है तो वहाँ डाल देंगे। स्टेट डाल देंगे, जो आपका स्टेट होगा, पिन डाल देंगे अपना। ये टेलीफोन नंबर ये ऑप्शनल है, ये आपको डालना चाहें डाल दें, वैसे डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे आपकी सेफ्टी के लिए ही सही रहता है। अब इसी के नीचे देखते हैं, इसके नीचे देखिए, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। 5वें नंबर पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पर आपको पैन नंबर अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। CIF नंबर पहले से अकाउंट है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो नहीं डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर है आप कैसा अकाउंट खोलना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए खोलना चाहते हैं या जॉइंट खोलना चाहते हैं, तो आप इसके हिसाब से क्लिक कर दीजिएगा। 7वें में KYC के रूप में आपको डॉक्यूमेंट जानना है, मतलब आपका प्रूफ क्या है कि आप पता तो चलना चाहिए सोहन कुमार हैं या नहीं है। तो फोटो वोटो उसमें लिखी होती है,
तो यहाँ पर आप लिख दोगे, या तो पैन दे दोगे या वोटर आईडी दे दोगे, उसके नीचे उसका नंबर लिख दोगे। आधार एड्रेस के रूप में यहाँ पर आपने आधार लिख दिया, आधार के नीचे अपने वो दे दिया, ठीक है, नंबर दे दिया आधार का। फिर यहाँ पर फर्स्ट डिपॉजिट कितना करना चाहते हैं, 500 लिख दिया, 500 से कैश कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। इसके लिए आपको एक लिस्ट रसीद मिलती है ना वहाँ पर सेविंग जमा करने वाली, तो उसको पर्ची को भर लीजिएगा। फिर नीचे आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, नॉमिनी मतलब आपके ख़त्म होने पर वो अकाउंट का सारा रुपया कैसे मिलेगा, तो वो मैंने यहाँ पर किन्होंने बता दिया, पापा को बना दिया। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उनकी डाल दी, ठीक है, और यहाँ पर 100% कर दिया, शेयर ऑफ नॉमिनेशन 100% कर दिया। अगर यहाँ आप 50-50% देना चाहते हो तो 50% कर दीजिए, पापा का नाम दीजिए, मम्मी का नाम दीजिए, 50% दीजिए, या 50% जिसको देना चाहें वो। फिर यहाँ पर उनका नाम और एड्रेस डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर किसकी निगरानी में आपने ये नॉमिनेशन करा है, किसको करा है, तो वो सोहन कुमार के मतलब पापा के उसमें ही करा दिया, और सोहन कुमार नियर बैंक ऑफ ये बस स्टेशन और रुद्रपुर डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके पीछे आए थे इसके पीछे जस्ट आएंगे तो 10वें में आधार नंबर डालना पड़ेगा। फिर 10वें के बाद सीधा 18वें में आइए, 18वें में आकर आपको एक साइन मारना पड़ेगा। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ तारीख लेनी पड़ेगी, साइन मारना पड़ेगा और एक फ़ोटो चिपकानी पड़ेगी, बस। इसके नीचे जो ये है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके नीचे जो ये है इनमें कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर इसके बाद KYC वाला भर देना। देखिए इसके बाद एक फॉर्म ये आता है इधर का, इसको मत भरिएगा, ठीक है, ये एक वाला मत भरिएगा। इसके बाद सीधा आ जाइए पीछे, तो पीछे क्या है, पीछे आपको 2 साइन मारना है, एक फ़ोटो चिपकानी है, और नीचे की तरफ आपको वही करना है, राहुल कुमार सन ऑफ या डॉटर ऑफ, ठीक है। अगर लड़की हैं तो आप डॉटर ऑफ लिख देंगी, ये लिख देंगी, ठीक है। नियर ये अपना एड्रेस लिख देंगे, ये ऐसे करके पूरा भर देंगे। फिर यहाँ प्रूफ ऑफ आईडी के लिए पैन या वोटर आईडी जो भी है आपकी, उसका आगे नंबर लिख दीजिएगा, आधार लिखिएगा, नंबर लिख दिया, बस हो गया, फॉर्म फिल हो गया। सिग्नेचर कितने मानने हैं, सिग्नेचर 1 2, एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर ये, और एक यहाँ पर फ़ोटो, ठीक है। ये वाले सिग्नेचर को आप मानना या ना मानना ये उसी टाइम मान लीजिएगा। अगर मान लीजिए वो वहाँ पर उपस्थित है तो बढ़िया, नहीं तो फिर वही मान लीजिएगा, नहीं तो बाद पहले से करके चले जाइएगा, ठीक है। बस आपको 3-4 सिग्नेचर मानने हैं, 2 फोटो के लगानी है, बस हो गया। ऐसे करके आपका ही पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और या फिर मेरी मेल आईडी मैं दे दे रहा हूँ, उस पर आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्या क्या करना है। थैंक यू।